आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी इम्यूनिटी के बारे में, तो उसका ये थर्ड पार्ट है, थर्ड सीरीज कह लो। जैसे कि इम्यूनिटी हमारा फर्स्ट सीरीज था, इसका सेकंड सीरीज था हमारा इनेट इम्यूनिटी, अब हमारा अडेप्टिव इम्यूनिटी आ रहेगा। अगर तो आप ये सीरीज सबसे पहले देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने जो 2 सीरीज बनाई उसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आई बटन में भी मिल जाएगी। तो मैं पहले बोलती हूँ कि आप उस वीडियो को देख ले ताकि ये आपको अच्छे से समझ आए। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ मेरा नाम प्राची है और मैं आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना अडेप्टिव इम्यूनिटी वाले वीडियो को। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी समझने से पहले हमें थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन लेना पड़ेगा अपना इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी का। तो इम्यूनिटी क्या होती है, हमारे बॉडी में सेल्स और प्रोटीन से मिलकर कुछ एक सिस्टम तैयार होता है जो कि हमारे बॉडी में क्या करता है, एक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है जो कि हमारे फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन इन सब से हमें डिफेंस करने में हेल्प करता है। मतलब इन सबसे डिफेंस करके हमारी बॉडी को सुरक्षित रखता है। उसके बाद आता है हमारे पास इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है, वो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होती है। नेचुरली प्रेजेंट होने के कारण क्या करता है, वो हमें हर वक्त जो भी हम अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे ऊपर भी कई सारे पैथोजन के अटैक्स हो रहे होंगे तो हमारी बॉडी उतनी एक्टिव रहती है और उसे मारते रहती है, नेचुरली उसको किल करते रहती है। पर कई केसेस में ऐसा क्या होता है, जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है वो उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है, उतनी सक्षम नहीं हो पाती है कि वो उस वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन को मार गिराए। तो उस केस में क्या होता है, वो सिग्नल भेजती है हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी को। और अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाती है जो कि होती है हमारी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जब बन जाती है तो क्या करते हैं, ये उस बैक्टीरिया, वायरस जिसके भी अगेंस्ट बनी होती है उसको मार गिराती है और हमारी बॉडी ठीक हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी बनने का प्रोसीजर है वो किस तरह से बनता है और किस तरह से कंप्लीट होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि मैंने पिछले इनेट इम्यूनिटी वाले डायग्राम में बताया था कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कैसे होता है। अभी मैं बोल रही हूँ कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख ले, क्योंकि उसमें मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट किया था। आज मैं उसी को फर्दर कंटिन्यू करके इस वीडियो को कंप्लीट करूंगी। तो मैंने स्किन की लेयर बनाई थी जो यहाँ से डैमेज थी, इसमें क्या हुआ था, हमारा बैक्टीरिया आ गया था। बैक्टीरिया आने के बाद क्या हुआ था, हमारा जो नेचुरल किलर सेल्स और जो हमारा न्यूट्रोफिल्स है वो इसे क्या करता था, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया था। ब्रेक डाउन करके, मतलब इसकी लाइसिस तो नहीं कह सकते, ब्रेक डाउन करके डिस्ट्रॉय कर दिया था इस बैक्टीरिया को। और उसके पास 2 हमारे पास थे, जैसे कि मैक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल्स। तो मैक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल्स का क्या काम था, ये इसको इनगल्फ करके इसकी फैगोसाइटोसिस कर देते थे। तो फैगोसाइटोसिस करने के बाद क्या होता था, ये जो हमारा मैक्रोफाज है ये इसके साथ साथ अपने रिसेप्टर पे इसका एक टुकड़ा, मतलब कह सकते हैं एंटीजन जिसको इनगल्फ करता था, उसका एक छोटा सा पीस लेके अपने सेल के ऊपर सिग्नल देना स्टार्ट कर देता था, ताकि वो सिग्नल अडेप्टिव इम्यूनिटी के पास पहुंच जाए कि मतलब कि कोई बाहर से आ चुका है, बाहर से कोई खतरा आ चुका है, अब आप लोग सब तैयार हो जाओ, एक्टिव हो जाओ। तो ये इसको करता है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट करने के बाद ये फर्दर सिग्नल जाता है टी सेल्स, बी सेल्स के बाद उसको प्लाज्मा सेल्स होते हैं हमारे, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर वो एंटीबॉडी हमारी बन जाती है। तो यही मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में थोड़ी सी साइंटिफिक टर्म्स में ज्यादा यूज करूंगी, तो आप उसको रिलेट करने की कोशिश करना। जो भी यहाँ पे नॉन मेड वाले मुझे देख रहे हैं, मेड वाले तो वो इजिली कोरिलेट कर जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे हम जो डेंड्राइटिक वाले केसेस में अलग होता है थोड़ा सा, और जो हमारा मैक्रोफेज वाला केस होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैक्रोफेज हमने यहाँ पे ले लिया, तो मैक्रोफेज में क्या किया, यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। तो प्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे ये क्या होता है, MHC होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी रीजन होता है। उसपे क्या करता है, ये एंटीजन को प्रेजेंट करता है। एंटीजन को प्रेजेंट कैसे करता है, एंटीजन को यहाँ पे क्लास 2 होता है और इसका एक प्रेजेंटिंग सेल्स होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APC। इन सबको हम फर्दर आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम यहाँ पे ओवरऑल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी हमारी जो एंटीबॉडी बनाती है वो कैसे बनाती है। तो इसने यहाँ पे प्रेजेंट किया जो हमारा मैक्रोफेज है,
उसने अपने एंटीजन के टुकड़े को लेके ऊपर में प्रेजेंट किया, उसने सिग्नल देना स्टार्ट किया। तो अब सिग्नल कौन कैच करेगा? सिग्नल कैच करने के लिए सामने से होता है हमारे पास टी सेल्स। टी सेल्स क्या करता है? हमारे सिग्नल्स को कैच करता है। तो मान लो यहाँ पे हमारा है ये टी सेल। अब इसके पास भी होता है टॉल लाइक रिसेप्टर। TLR होता है, मतलब क्या होता है? यहाँ पे रिसेप्टर होता है, इसके पास होता है कि कोई सिग्नल भेजेगा तो ये रिसीव करने के लिए तैयार होता है। तो ये क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है। जब सिग्नल को रिसीव करता है, अब ये सिग्नल पास आउट या सिग्नल रिसीव करना तो हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में क्या रेडिएशन वेव्स इन सब से होता है। हमारे बॉडी के अंदर तो रेडिएशन नहीं निकल रही है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? कुछ केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कि साइटोकाइनिन्स, इंटरल्यूकिन्स वगैरह की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? ये यहाँ पे जब यहाँ पे ये क्या करता है? इंटरल्यूकिन रिलीज करता है। तो इंटरल्यूकिन 12 इस तरह से कुछ इंटरल्यूकिन्स होते हैं, उसको रिलीज करता है। इंटरल्यूकिन जब रिलीज हो जाते हैं तो इसको सिग्नल मिल जाता है इस टी सेल्स को, और ये इसे रिसीव कर लेता है। रिसीव करने के बाद क्या होता है? इस सेल को ये बन जाता है, ये अभी क्या होता है? इसको हम टी नॉड सेल या नाइफ सेल्स भी कहते हैं। नाइफ सेल्स मतलब इनिशियल है, अभी इसका मतलब कोई भी उतना रोल नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। जैसे ही इसको इंटरल्यूकिन 12 रिसीव हो जाता है, मतलब ये केमिकल सिग्नल इस तक पहुंच जाता है, तो ये क्या बन जाता है? टी हेल्पर सेल 1, मतलब TH सेल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब टी हेल्पर सेल 1 बन जाता है। जब टी हेल्पर सेल 1 बन जाता है तो इसके बाद इसके फर्दर 2 टाइप का ये बनाता है, TC सेल्स मतलब टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, और उसके बाद बनाता है टी हेल्पर सेल 2 साइटोटॉक्सिसिटी। साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है? सेल, और टॉक्सिक मतलब सेल के लिए कोई चीज टॉक्सिक होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सेल साइटोटॉक्सिक बन जाती है। जब T1, जब ये प्रोसेस कैसे हुआ मैं फिर से बताती हूँ। हमारा इनेट इम्यूनिटी से रिलेट करता है। जैसे ही हमारे अंदर कोई भी हमारे बैक्टीरिया वायरस आए तो हमारे जो नेचुरल किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल्स वगैरह थे, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं? ये इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसकी लाइफ में इसको तोड़ देते हैं। फाइगोसाइटोसिस और डेंड्राइटिक सेल्स क्या करता है? इसको इनगल्फ कर लेता है, फाइगोसाइटोसिस कहते हैं, सॉरी। माइक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स क्या करता है? इसकी फाइगोसाइटोसिस कर देता है, इसको पूरे टुकड़े में ब्रेक कर देता है और उसको खा पी भी जाके खत्म कर देता है। उसके साथ साथ एक टुकड़े को लेके वो अडेप्टिव इम्यूनिटी को सिग्नल भेजना स्टार्ट करता है। सिग्नल किस तरह से भेजता है? वो अपने सरफेस के ऊपर, उसके पास मेजर हिस्टोकम्पैटिबल रीजन होती है क्लास 2 के साथ, वो उस पे एक छोटे से टुकड़े को प्रेजेंट करता है। और उसके साथ साथ हमारे पास टी सेल्स होते हैं। टी सेल्स का रोल ये होता है कि वो उसके पास एक बड़ा सा रिसेप्टर होता है, TLR टॉल लाइक रिसेप्टर। ये क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है। अब सिग्नल को रिसीव करने से पहले तो ये नाइफ सेल्स होता है, मतलब इसके पास कुछ भी नहीं होता। जैसे ही इसके बाद इसका केमिकल पहुंचता है इंटरल्यूकिन 12, ये हेल्पर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये टी हेल्पर सेल 1 में कन्वर्ट हो जाता है। जब टी हेल्पर सेल 1 में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद क्या होता है? हमारे पास फर्दर टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी हेल्पर सेल्स यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो आता है ये किस तरह से आता है? तो यहाँ पे क्या होता है? इंटरल्यूकिन का यहाँ पे भी केमिकल सिक्रेशन होता है। अब दोनों जगह पे इंटरल्यूकिन, तो कुछ इंटरल्यूकिन होते हैं जो कि हम इसे याद कर ले, तो हम अगर एग्जाम वगैरह में ड्राइंग बनाते हैं तो पेपर्स में हमें थोड़े मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा इंटरल्यूकिन 2 और यहाँ पे आता है हमारा इंटरल्यूकिन 10। तो इस तरह से जब केमिकल सिक्रीट होता है तो हमारा साइटोटॉक्सिक सेल और टी हेल्पर सेल्स बनता है। जब टी हेल्पर सेल्स हमारे पास बन जाता है तो टी हेल्पर सेल्स क्या करता है? बी सेल्स को एक्टिवेट करता है। जब हमारा बी सेल्स एक्टिवेट हो जाता है तो हमें पता ही है बी सेल का काम ही है हमारा एंटीबॉडी बनाना। हमारे बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो इसके सरफेस पे क्या होते हैं? इस तरह से एंटीबॉडी लगे होते हैं। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर इसके सरफेस पे पहले से ही एंटीबॉडी लगे हुए हैं तो ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी कैसे बना सकता है? तो क्या होता है, जब भी हमारा ये प्रोसेस हो रहा होता है, जब हमारा इनेट इम्यूनिटी से हमें सिग्नल मिल रही होती है, तो बी सेल्स के कुछ जो डीएनए के जो जीन में होते हैं कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि ये उसके अगेंस्ट ही उसी के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन हमारी बनाती है। तो यहाँ पे क्या होता है,
इंटरल्यूकिन ये गामा वगैरह हो गया। तो अब इसके बाद क्या करता है, ये जो बी सेल्स है, बी सेल्स को क्या होता है, अब यहाँ पे ये प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होगा, ये यहाँ पे बनाएगा एंटीबॉडी। और हमारा मेन पर्पस ही है क्या, कि हमारा एंटीबॉडी बन जाए और खेल खत्म हो जाए। तो ये था हमारा फुल मैकेनिज्म, जिसकी हेल्प से क्या होता है, हमारा एंटीबॉडी बन जाता है, हमारे एंटीजन को मार गिराता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें एक फायदा है जो कि मैं फर्स्ट वीडियो से ही बताने की कोशिश कर रही हूँ, अडैप्टिव इम्यूनिटी का। जो भी हमारा इनेट इम्यूनिटी होता है, उसकी जो इफेक्टनेस होती है बहुत कम होती है, बहुत कम देर के लिए कह सकते हो। जब तक वायरस रहेगा तब तक वो एक्टिव होता है, उसके बाद वो उस वायरस के अगेंस्ट खत्म हो जाता है। पर फर्स्ट टाइम अगर कोई वायरस का अटैक आता है, ये प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर यही वायरस दोबारा अटैक करता है तो इसकी जो इफेक्टनेस होती है वो कम होती है। कम इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जो भी प्लाज्मा सेल्स, बी सेल्स ने इसके लिए एंटीबॉडी बनाई है, वो इसके साथ मतलब कह सकते हैं खाने की कोई रेसिपी इसने बनाई। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बनाते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, सेकेंड टाइम आप बनाओगे तो आप बहुत ही जल्दी बना लोगे, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज फीड हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे बी सेल्स के पास भी मेमोरी सेल्स होते हैं, जिनको हम मेमोरी सेल्स कहते हैं। उस मेमोरी सेल्स में क्या करते हैं, वो इसकी मेथड को, प्रिपरेशन को फिक्स कर लेते हैं। जैसे ही वो वायरस या बैक्टीरिया आता है, ये उसके अगेंस्ट तुरंत एंटीबॉडी बनाना शुरू करते हैं और उसके से ज्यादा डबलिंग टाइम नहीं देते हमारे बॉडी में, और उसको मार गिरा करके खत्म कर देते हैं। कई केसेस में क्या होता है, जो हमारे पास टी नाइव सेल्स है, इसके पास सिग्नल मिला टी हेल्पर सेल में, ये डायरेक्ट साइटोकिन सेल ना बना के ये टी हेल्पर सेल 2 बना देते हैं। ये हो गया हमारा। तो इसके बाद फिर सेम प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। अब आपके दिमाग में यहाँ पे भी आ रहा होगा, अगर ये सिग्नल भेज रहा है, जो हमारा माइक्रोफेज सेल्स है, वो हमारा टी सेल्स को सिग्नल भेज रहा है, तो क्या यहाँ पे टी सेल्स भी कुछ कम्युनिकेट करता होगा? तो यस, कम्युनिकेट करता है। तो ये किससे कम्युनिकेट करता है? यहाँ पे आता है इंटरल्यूकिन गामा। अब इसे गामा समझ, इंटरल्यूकिन गामा, ये सब जो कुछ केमिकल फैक्टर्स है, ये यहाँ पे रिलीज होते हैं और इस तरह का काम होता है। INF, इंटरल्यूकिन, मैंने एफ लिखना भूल गई थी मैं यहाँ पे, इंटरल्यूकिन गामा। तो इस तरह से जो होता है हमारा अडैप्टिव इम्यूनिटी का प्रोसेस काम करता है। मेनली क्या होता है हमारे पास, बस यही करना है। इसमें भी सेम हमारे पास सेलुलर, ह्यूमोरल होते हैं, तो वो सब हमने इनेट इम्यूनिटी में डिस्कस कर लिया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो काम होता है, ह्यूमरल मतलब प्रोटीन वाले का काम होता है। हमारा मेन मकसद होता है उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक, मतलब जैसे कि अगर ये हमारे पास ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम ए है, इस बैक्टीरिया का नाम बी है, तो हमारी बॉडी को अगर बी नाम वाले बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है, तो हम जो एंटीबॉडी बनाएंगे वो सिर्फ इस बी वाले को मार सकती है, ए वाले को नहीं मारे, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक है, ये इसको जाके मार गिरा के खत्म कर ही देगी। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो आप इस चीज को समझें, और जिन्हें नहीं पता है, जो अवेयर नहीं है इस चीज से, आप उन तक भी ये वीडियो पहुंचाए ताकि उन्हें ये चीज समझ आए। अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट है, तो आप वहां तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उन सबको भी सबकी नॉलेज हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अभी समराइज हमें करना है, हमारी जो वीडियो है अभी खत्म नहीं हुई है। तो अडैप्टिव इम्यूनिटी में हमने पढ़ लिया, एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे। अडैप्टिव इम्यूनिटी भी हमारी होती है सेलुलर और ह्यूमोरल। सेलुलर मतलब सेल की हेल्प से, ह्यूमोरल मतलब प्रोटीन की हेल्प से। समझ के, इसमें मेन जो फंक्शन है हमारा प्रोटीन मतलब एंटी बॉडी हमें बनानी है। तो एंटीबॉडी कैसे बनाएंगे? एंटीबॉडी बनाने के लिए हमारे बॉडी में जो भी हमारा मैक्रोफेज था, मैक्रोफेज होता है, वो क्या करता है, सिग्नल देता है किसकी हेल्प से? विथ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंड क्लास 2 मॉलिक्यूलर APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। टॉल लाइक रिसेप्टर होते हैं टी सेल्स के बाद, वो क्या करते हैं, इसे रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पे केमिकल्स निकलते हैं, इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 23 भी हो सकता है, डेंड्राइटिक के केस में होता है, ये हमारा होता है मैक्रोफेज के केस में। उसके बाद ये रिटर्न देते हैं हमारा
इंटरफेरॉन गामा की हेल्प से देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, उसके बाद हमारा टी नाइट सेल्स टी हेल्पर सेल 1 में हो जाता है। फिर यहाँ पे कुछ हमारे इंटरल्यूकिन 2 निकलते हैं और इंटरल्यूकिन 10 निकलता है। उसके बाद हमारा टी सी सेल्स एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे टी हेल्पर सेल 2 एक्टिवेट हो जाता है। फिर यहाँ से बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। फिर हमारे जाके यहाँ पे एंटी बॉडीज बन जाती हैं। बी सेल्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं प्लाज्मा सेल्स में, फिर जाके हमारी एंटीबॉडी बन जाती है। तो ये था हमारा फुल मैकेनिज्म अडेप्टिव इम्यूनिटी का। तो अब अभी जो हमारी इम्यूनिटी की सीरीज है वो खत्म नहीं हुई है, इसके बाद हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हमने पढ़ना है ADCC मतलब क्या होता है। जो एसिनोफिल्स में हमारे जो वर्म वगैरह अटैक करते हैं तो उस वक्त हमारी इम्यूनिटी कैसे काम करती है, टॉल लाइक रिसेप्टर्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब एक सीरीज में चलता रहेगा। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, उसके साथ साथ कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस। तो इसको तब तक रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।